एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 सालों से महाराष्ट्र की सियासत में रोज़ कोई ना कोई तस्वीर बदल रही है और महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम कंफ्यूज है कि आखिर किस पार्टी की बात पर भरोसा करें। दरअसल शिवसेना में फूट पड़ने के बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से शिवसेना की हिमायत करने वाले लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र में दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी एनसीपी मानी जा रही थी, जिसको भी तोड़ दिया गया और अब एनसीपी को भी 2 गुटों में बिखरता हुआ आप लोग देख सकते हैं। इधर कांग्रेस आला कमान भी घबराया हुआ है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों की जानिब से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि शिवसेना और एनसीपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है। यानी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी और शिंदे गुट के संपर्क में हैं, जिसके बाद तमाम ही सियासी पार्टियों में एक बेचैनी पाई जा रही है। और गुज़िश्ता दिन मुंबई के सीनियर कांग्रेस लीडर मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद तो यही संकेत मिल रहे हैं कि किस पार्टी में कब और कैसे बगावत होगी ये नहीं कहा जा सकता। वहीं तमाम ही पार्टियां तमाम ही समाजों को अपनी अपनी जानिब खींचने के लिए तरह तरह के लुभाने वाले फैसले लेने पर मजबूर दिखाई दे रही है। एक तरफ मराठा समाज को खुश करने के लिए हुकूमत बार बार ये दावे कर रही है कि मराठा समाज को हर हाल में रिजर्वेशन दिया जाएगा और हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा है। उधर छगन भुजबल की एंट्री के बाद ओबीसी समाज में नया जोश दिखाई दे रहा है और छगन भुजबल ओबीसी समाज को संभाल रहे हैं। यानी उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि इनके रिजर्वेशन के कोटे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उधर इस रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों पर भी तमाम सियासी पार्टियों की नजरें लग चुकी है, जिसका सबूत गुज़िश्ता महीने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से और ये कहा जा रहा है कि नायब वजीर आला और वजीर खजाना अजित पवार की कोशिशों से मुसलमानों को मौलाना आज़ाद अक़लियती कॉरपोरेशन के तहत फ़ायदा पहुंचाने के लिए 500 करोड़ का फंड मंजूर किया गया है। इस फंड को दिए जाने के ऐलान के बाद हर सियासी पार्टी, हर सियासी नेता अपने अपने इलाके में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम उसकी कोशिशों से पूरा हो सका है और हर कोई इसका क्रेडिट लेकर दोबारा सत्ता में आना चाह रहा है। नाजरीन, सवाल ये है कि ऐन इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के मुसलमानों को खुश करने के लिए दी गई 500 करोड़ की खैरात क्या सचमुच मुसलमानों में तकसीम होगी? क्योंकि एक तरफ चाहे शिंदे ग्रुप हो या फिर अजित पवार की एनसीपी, ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल है और खुद बीजेपी के नेताओं की जानिब से ऐसे कई मुतनाज़िया बयानात सामने आ चुके हैं कि जिसके बाद महाराष्ट्र के मुसलमान ये बात सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो क्या वाकई ट्रिपल इंजन सरकार महाराष्ट्र के अक़लियती फ़िरका यानी मुसलमानों को तरक्की के धारे से जोड़ना चाहती है। बहरहाल ऐसे कई सवालात हैं जो आवाम के जहन में गश्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि ये नेता जो 20-20, 30-30 सालों तक जिस पार्टी में रहकर सब कुछ हासिल कर चुके हैं, इन पार्टियों को ही धोखा देकर विश्वासघात कर रहे हैं, तो ये आवाम के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। यानी कुल मिलाकर खुद को सेकुलर कहने वाली और हर समाज को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली तमाम सियासी पार्टियां आवाम का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 10 साल पहले औरंगाबाद की सियासत से अपना दूसरा एपिसोड शुरू करने वाली और मुसलमानों की हमदर्द सियासी पार्टी का लक़ब पाने वाली मजलिस के बारे में भी अब महाराष्ट्र के आवाम को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आवाम की जानिब से ऐसे कई बयानात सामने आ चुके हैं कि जो अब इस सियासी पार्टी पर भी सवाल या निशान लगा रहे हैं। नाजरीन, हम नहीं बल्कि ये आवाम का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी तामीरी नहीं बल्कि तनकीदी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी नेता के बारे में तनकीद करके ये पार्टी आवाम को अपनी जानिब खींचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। नाजरीन, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह बयान दिया है कि अगर ये पार्टी वाकई तमामी समाजों के साथ साथ खासकर मुसलमानों की माशी, समाजी और सियासी तरक्की चाहती है, जैसा कि ये दावा करती है, तो फिर सबसे पहले इसे 10 साल पहले का अपना सियासी मंशूर आवाम के सामने पेश करके ये बताना चाहिए कि इस इंतखाबी मंशूर में से कितने वादे अब तक पूरे हो चुके हैं। इसी तरह आइंदा इंतखाबी मंशूर भी पेश करना होगा, क्योंकि आवाम को ये नहीं सुनना है कि किस पार्टी ने और किस नेता ने मुसलमानों के साथ क्या किया और क्या कहा, बल्कि आवाम को तो ये देखना है कि इन्हें हासिल क्या हुआ। आवाम की बात में भी दम है, क्योंकि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने और बयानात देने से आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र इसी तरह औरंगाबाद शहर और ज़िला के अक़लियती तबके की जो हालत थी
उस वक्त ये हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं है और अगर किसी को यह बात गलत लगे तो फिर सारे सबूतों और जायज़ा लेने के बाद ही इस बारे में तनकीद करें, क्योंकि आप जायज़ा लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर जवाब दीजिए। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम चापलूसी की सहाफ़त के क़ाइल है। हमारी सोच और फिक्र तो बस यही है कि आवाम का भला होना चाहिए। कौम और मिल्लत के तालीमी, माशी और समाजी और सियासी बरतरी किसी भी समाज की हकीकी तरक्की होती है, क्योंकि रास्तों, गलियों, नालों, लाइटों और बड़े बड़े इफ्तिताही बोर्डों से शहर और ज़िला की तरक्की के दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी समाज यानी मुसलमानों की तरक्की के नहीं, क्योंकि आप भी इस बात को कबूल करेंगे कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए दूसरे भी कई शोबे होते हैं जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तमामी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद करना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, आवाम को बहलाना फुसलाना बंद करे और आवाम की तरक्की की बात करे, तालीम की बात करे, रोज़गार के मसाइल पर बात करे, हुकूमत की स्कीमात से किस तरह एक एक फ़र्द को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है इस पर बात करे, क्योंकि इन सब मामलों पर बात और बहस करने की बजाय हर कोई अपने आप को ही दूध का धुला साबित करने में मसरूफ़ है, जिससे आवाम अब बेजार आ चुके हैं। नाजरीन, अब की बार इसी पार्टी को आवाम की हिमायत मिलेगी जो अपने अपने समाजों और अपने अपने समाजों के नौजवानों और तालीम हासिल करने वाले तलबा के रोज़गार, इनके आला तालीम और ख़वातीन की फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से बात करेगा, वरना वही होता रहेगा जो गुज़िश्ता 75 सालों से होता आ रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।